हेलो एवरीवन। आज से हम अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक जो है उसके एमसीक्यू देखेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके एमसीक्यू। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन। जो कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन। तो इसका सही आंसर है लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम। जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को मिला के जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को क्या कहेंगे? मोबाइल डिवाइस कहेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहेंगे, सर्किट बोर्ड कहेंगे और कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। जैसा हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस तीनों होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? जो कंप्यूटर के चार जो मेजर फंक्शन होते हैं उनका हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है। फर्स्ट दे रखा है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। ये भी इनपुट के बाद आउटपुट नहीं आता है। नेक्स्ट प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। पहले प्रोसेस आता ही नहीं है। नंबर 4 इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद स्टोरेज। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट into information is called processing, compiling, importing, exporting, none of these। डेटा को कलेक्ट करना और से इंफॉर्मेशन को उसको इंफॉर्मेशन में बदल देना, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है। हमारा जो डेटा होता है, डेटा को हम प्रोसेस करेंगे और वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो डेटा से इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए की जाती है। नंबर 5, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर इनमें से क्या नहीं कर सकता है? थिंकिंग। इसका सही आंसर है थिंकिंग। कंप्यूटर क्योंकि सोच नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेक अ केक, डिवीजन, नन ऑफ दीज। एक कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर इनमें से क्या चीज़ नहीं कर सकता है? एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, बेक अ केक। एक केक नहीं बना सकता। तो इसका सही आंसर आंसर 3 है। Question number 7. Part number, description and number of parts order are example of control, output, processing, feedback, input। तो जो पार्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन है एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर्स, ये जो एग्जांपल होते हैं ये प्रोसेसिंग के होते हैं क्योंकि ये सारा प्रोसेसिंग में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट and store huge amount of data. Second, provide accurate output either input is correct or not. Think about the processing, all of the above। तो बेनिफिट बताने हैं, इसमें कंप्यूटर बहुत तेज़ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सही है। कंप्यूटर प्रोवाइड आउटपुट एदर इनपुट इज़ करेक्ट और नॉट। ये आउटपुट प्रोवाइड कराएगा कंप्यूटर अगर वो इनपुट हमारा करेक्ट है या नहीं है। नहीं, ये गलत है क्योंकि हमारा इनपुट अगर सही होगा तभी आउटपुट सही आएगा। थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग, नहीं, थिंक नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर सिर्फ आंसर नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज कॉल्ड? इंफॉर्मेशन, डेटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स, नन ऑफ दीज। जो हमारा अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो वो हमारा कहलाता है डेटा। अगर हमने कोई प्रोसेस नहीं किया है तो हमारा डेटा कहलाएगा, अगर हमने प्रोसेस कर दिया है डेटा में तो हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? नंबर 1 प्रोसेसिंग, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 इनपुट, नंबर 4 स्टोरेज, नंबर 5 डेटा। तो ऐसा कौन सा हमारा इनमें से ऑप्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट दिया जाता है, उसमें प्रोसेस होता है, उसको आउटपुट में शो किया जाता है, उसके बाद उसे स्टोर भी कर सकते हैं, तो हमारा डेटा होता है। डेटा में हम क्या करेंगे, उसको इनपुट के थ्रू देंगे कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा, आउटपुट में शो करेगा और उसे स्टोर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश
is data that has been organized and represented in a meaningful fashion. प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, डेटा। तो इनमें से ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा डेटा है, सॉरी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और एक मीनिंगफुल हमारा उसमें एक आंसर बन जाता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4। इंफॉर्मेशन जो हमारा रो होता है, जिस डाटा को हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा डेटा कहलाता है। प्रोसेस करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दी। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो इसमें हार्डवेयर भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, पेरिफेरल भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन को रन कराने के लिए कंप्यूटर में कोई इनमें से कोई वर्ड नहीं है। नंबर 13, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग द आइकन आर कॉल्ड। नंबर ऑप्शन 1 इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सिस्टम यूनिट, द हार्डवेयर यूनिट। तो इसमें कहा गया है द स्टेप्स एंड टास्क, ऐसे स्टेप्स और ऐसे टास्क जिससे हम क्या करेंगे, डेटा को क्लिक करके किसी आइकन पर बताते हैं कि हमें उस डेटा के साथ क्या करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे माउस से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे किसी आइकन पे या किसी डेटा पे और कंप्यूटर को पता चलेगा कि हम उस डेटा के साथ क्या करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन कहेंगे। जैसे मैं यहाँ मार्क करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये वाला मार्क लगाए, तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज कैलकुलेटर, अबेकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है अबेकस, जो सबसे पहले कंप्यूटर से पहले जो यूज़ किया जाता था, सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है अबेकस। क्वेश्चन नंबर 15, अबेकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ ए एंड बी। तो अबेकस क्या कर सकता है, वो एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 4 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 16, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड नेप्टोलॉजिया, वाइबोलॉजिया, सेमीकंडक्टर, रैप्टोलॉजिया। जो नेपस टेक्नोलॉजी है उसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए रैप्टोलॉजिया का यूज़ करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैस्कलाइन इज आल्सो नोन एज अबेकस, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन, डिफरेंस मशीन। इसका सही आंसर है पास्कलाइन जो है हमारी एडिंग मशीन होती थी ये पास्कलाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पावर, पास्कल, जैक्वार्ड, हार्मन होलरिथ, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है जैक्वार्ड, पंच कार्ड को जैक्वार्ड ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये तो सभी लोगों को पता ही है। इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, जो एनालिटिकल इंजन था वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड एज मेमोरी यूनिट। तो जो एनालिटिकल इंजन था वो जब डेवलप किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, उसमें मेमोरी यूनिट के लिए हम क्या यूज़ करते थे। नंबर फर्स्ट है रैम, फ्लॉपीज, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नंबर 4 काउंटर व्हील्स। जो एनालिटिकल इंजन था उसमें हम मेमोरी के लिए काउंटर व्हील्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, tabulating machine was the first electromechanical machine developed by Hermann Hollerith, हॉवर्ड एकन, ब्लेज पास्कल या जॉन नेपियर। इसका सही आंसर है हरमन होलरिथ। जो टेबुलेटिंग मशीन है वो पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जो कि हरमन होलरिथ ने इसका डेवलप किया था, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। जो फर्स्ट कंप्यूटर था ENIAC वो किसने डिज़ाइन किया था, तो इसका सही आंसर है प्रेस्पर, इकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मुकली, आंसर नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज एडसैक, एडवैक, मार्क वन और एसीई। ऐसा पहला कंप्यूटर जो कि स्टोरेज प्रोवाइड कराता था, स्टोरेज, तो इसका सही आंसर है एडसैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था? एडवैक, एडसैक, यूनिवैक और एडवैक। तो इसका सही आंसर है यूनिवैक, UNIVAC। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, इसलिए उसका साइज बहुत बड़ा होता था। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस पर बेस्ड था? ट्रांजिस्टर, कंडक्टर, आईसी और वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका साइज बहुत बड़ा था। कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले किस तरीके के कंप्यूटर यूज किए जाते थे? मैकेनिकल होते थे, इलेक्ट्रिकल होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे और इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते थे। तो वो कंप्यूटर्स होते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज कौन सी थी? पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? मशीन, असेंबली, बोथ ए एंड बी, हाई लेवल या नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मशीन। क्वेश्चन नंबर 30, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स और नॉन ऑफ दीज। तो पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी स्पीड किस में होती थी? माइक्रो सेकेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का क्या पीरियड था, मतलब वो कब से कब तक सेकंड जनरेशन को माना जाता है? 1946 से 1958, 1940 से 1960, 1956 से 1963, 1957 से 1964। जो सेकंड जनरेशन है वो 1956 से 1963 के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो टाइम शेयरिंग है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाई? तो इसका सही आंसर है सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो आईसी हैं इंटीग्रेटेड चिप्स वो किस जनरेशन में यूज़ की गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका सही आंसर है थर्ड जनरेशन में हमारी आईसी यूज़ की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर आए, थर्ड में हमारी आईसी का यूज़ होने लगा था। चिप इज़ कॉमन निकनेम ऑफ एन। चिप किसको कहा जाता है? ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को, सेमीकंडक्टर को, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी। थर्ड जनरेशन में हम आईसी का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर। जो आईसी होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं वो किसकी बनी होती है? वो ज़्यादातर सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called workstation, CPU, magnetic disk, integrated circuit और complex circuit। तो इसमें एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अगर हम एक सिंगल चिप में जो हमारी आईसी होती है, सिंगल चिप में हम ट्रांजिस्टर भी लगाया है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी लगाए हैं, तो उसे हम सिंगल चिप को आईसी कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे। इसके अंदर सब होते हैं, जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिला के ही हमारी एक आईसी बनती है, सिंगल चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन इंफॉर्मेशन, डेटा, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर। तो जो पीसी है फोर्थ जनरेशन में उसमें
उसे किस में कंसिडर किया जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। जो फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था फोर्थ जनरेशन में, इसलिए इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 39, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आपको पता ही है आजकल एआई का ज़माना आ गया, तो ये हमारी जो चल रही है फिफ्थ जनरेशन चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम, सिद्धार्थ, IBM 370, क्रेवन। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो इंडिया का पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और जॉर्डन बर्न। जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, बेसिक आर्किटेक्चर, वो किसने डेवलप किया था, तो इनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, रॉबर्ट नायक, C बेबेज, JS किल्बी और CB रमन। जो इंटीग्रेटेड चिप है वो उसको किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर है JS किल्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड ओनली पैरेलल, ओनली सीक्वेंशियल, बोथ A and B, एदर 1 और 2। जो लेटेस्ट जनरेशन, जो अभी के जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो उनको कैसे एग्जीक्यूट करता है, ओनली पैरेलल या सीक्वेंशियल या दोनों या किसी भी तरीके से नहीं। तो उसका सही आंसर है दोनों तरीके से, वो पैरेलल भी कर सकता है और सीक्वेंशियल भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो कि उसको कैसे प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर consist of three basic category of physical equipment: keyboard, monitor, hard drive, system unit, input output memory, system unit, input output secondary storage, system unit primary storage और secondary storage। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर होते हैं उसमें क्या क्या फिजिकल इक्विपमेंट में कौन सी कैटेगरी होती हैं, तो इसका सही आंसर है सेकंड, सिस्टम यूनिट होता है उसमें, इनपुट आउटपुट होगा और मेमोरी होगी। इनपुट आउटपुट और सिस्टम यूनिट और मेमोरी, इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। तो इन चारों में से पीसी जो टर्म होता है, पीसी जिसे हम कहते हैं, वो कौन सा सही है इन चारों में से। नंबर फर्स्ट, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ। Second, personal computers widely available to individual workers with they can access information from their system and increase their personal productivity. Number 3, packet computer system formed by joining together of various computer terminals. Number 4, computer manufactured by the Pentium company. Number 5, none of the above. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं और वाइडली यूज़ किए जाते हैं और इंडिविजुअल वर्कर कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है और एक्सेस करने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। नेटबुक, सुपर कंप्यूटर, ऑल इन वन, नोटबुक और पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें ऐसा कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है जो कि एक टाइम पे एक ही इंसान यूज कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को एक टाइम पे एक इंसान यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो टैबलेट पीसी होता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये आता है माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड convenient to use for user who travel are known as सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो पोर्टेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं और उसे ट्रैवल में हम यूज कर सकते हैं, वो लैपटॉप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज सुपर कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम, पेरिफेरल इक्विपमेंट और माइक्रो कंप्यूटर्स। जो डेस्कटॉप होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, अ लैपटॉप, मेन फ्रेम, अ PDA।
तो इसका सही आंसर है PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, palm top computers is also known as पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑफ मैनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स इज अ सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर। तो एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर जो कि सभी कंप्यूटर्स जो पीसी होते हैं उनका प्रोग्राम और उनके डेटा का क्या होल्ड करके रखता है, जो कि कम बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़े बड़े ऑफिसों में ऐसा होता है, तो उसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर जो होता है, सर्वर का यही काम होता है, सारा डेटा अपने अंदर होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड कैलकुलेशन। इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का यूज़ कैड और डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस सबसे इसमें कॉस्टलियर कंप्यूटर कौन सा होता है? तो मेन फ्रेम जो होता है सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप और हैंड हेल्ड। तो यूज़र जनरली मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए कहाँ नोड अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, these are specially designed computers that perform complex calculation and extremely rapidly। इसमें से ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और बहुत ही फास्ट काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो ऐसा इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो बहुत ही बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं और वो साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है और बिजनेस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमारे सुपर कंप्यूटर ही कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। पहला सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया में डेवलप्ड हुआ था, इसका सही आंसर है परम। प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो प्रत्यूष जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है वो वर्ल्ड में कौन सी कैटेगरी में आता है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में और फोर्थ में है। तो फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर है प्रत्यूष। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर मल्टीमीडिया, वेदर फॉरकास्टिंग, रिक्रिएशन, मिलिट्री, पर्सनल। तो प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है वो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर। जो इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? परम है, प्रत्यूष है, परम ईशान है या ध्यान से 2 है? इसका सही आंसर है प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है? मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो पेटाफ्लॉप्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कौन सी सप्लाई पर काम करते हैं? तो इसका सही आंसर है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ। सीस्मोग्राफ जो होता है वो किसका एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर का और ऑल ऑफ दीज। तो जो सीस्मोग्राफ है वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, these computers work by calculating the binary digit, hybrid, digital, analog और जनरल पर्पस। तो जो कंप्यूटर हैं वो these कंप्यूटर वर्क बाय कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिटल। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द ऑड वन आउट। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। इसमें से एक ऑड ऑड आपको अलग करना है जो आपस में मेल नहीं खाता है। तो एक माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर,
डिजिटल कंप्यूटर एंड नोटबुक। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारा उसके फंक्शन पे बेस है कि एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hybrid computer is the one having the combined properties of super and microcomputers, mini and microcomputers, analog digital computers, super and mini computer। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किन दो कंप्यूटर्स को कंबाइन करके बनता है? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर होता है। एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड डिजिटल होता है, और उन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो हाइब्रिड कहलाता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस? जो हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन होती है, डायलिसिस जो मशीन होती हैं, वो उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? तो इसका सही आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ईसीजी और डायलिसिस में एनालॉग भी होगा, डिजिटल भी होगा, बोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्म कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए नहीं होते, वो सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? इसमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ऑल ऑफ द एबव। तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। जो मल्टीमीडिया कंप्यूटर है वो किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए है। ऑटोमेटिव एयरक्राफ्ट हैंडलिंग है, इसमें भी स्पेशल टास्क को करने के लिए कंप्यूटर है। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर है ये स्पेशल टास्क को करने के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग? जनरल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो जो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग है उसमें हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जनरल पर्पस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स, नन ऑफ द दीज। तो इसमें से सबसे छोटा और फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है जो ब्रेन की तरह काम कर सकता है? क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड? बैंकिंग, एजुकेशन, ऑफिसेस, ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सभी जगह, एजुकेशन, बैंकिंग और ऑफिसेस में। क्वेश्चन नंबर 73, इट is the science that attempts to produce machines and displays the same type of intelligence that humans do. नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें से कौन सी साइंस है जो ह्यूमन इनमें से ऐसी कौन सी साइंस है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स? रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो इसमें ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो रोबोट्स में यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और डिज़ाइन के लिए? तो वो रोबोटिक्स कहलाती है। तो ये आज फर्स्ट चैप्टर के MCQ थे अरिहंत बुक के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 2 के MCQ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।